The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convenience facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. शहर के ब्यावर रोड चौराहे पर स्थित प्रेम होटल के सामने झाड़ियों में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही केकड़ी सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गए तथा शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के ब्यावर रोड चौराहे के पास बियर बार के पीछे झाड़ियों में लघु शंका करने गए युवक को शव पड़ा दिखा, जिसके बाद युवक ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी तथा सूचना पर सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा व पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए तथा शव के शिनाख्त के प्रयास शुरू किए तथा अजमेर से एफएसएल की टीम भी बुलाई गई। बताया जा रहा है कि शव 2 से 3 दिन पुराना है, जिसके कारण बॉडी पूरी तरह फूल गई तथा शव से दुर्गंध चारों ओर फैल गई। शव के फूलने के कारण शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने शव को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी घर में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुट गई है। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मृतक युवक की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। युवक के आसपास शराब की बोतलें मिलने से संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में झाड़ियों में चला गया तथा इस दौरान ही युवक अचेत होकर गिर गया तथा तेज गर्मी में पड़े रहने से युवक की मौत हो गई। शहर के बड़ा तालाब के पास स्थित अखाड़ा बालाजी के सीताराम मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार से किया गया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर धूमधाम से गाजेबाजी के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। कलश यात्रा में महिला लाल रंग की ओढ़नी पहनकर सिर पर कलश शिरोधार्य कर शामिल हुई। वहीं कलश यात्रा के आगे आगे बैंड बाजों की धुन पर महिला पुरुष नाचते गाते हुए शामिल हुए। कलश यात्रा घंटाघर से प्रारंभ होकर खिड़की गेट, चार भुजा मंदिर, माणक चौक, सूरजपोल गेट होते हुए महोत्सव स्थल पर पहुंची। अखाड़ा बालाजी मंदिर पुजारी महावीर दास वैष्णव ने बताया कि सीताराम मंदिर के जर्जर अवस्था में पहुंच जाने के बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया तथा अब जीर्णोद्धार पूर्ण होने पर मूर्तियों की फिर से स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय महोत्सव के तहत संत राम शरण महाराज के सानिध्य में 3 दिन तक नानी बाई का मायरे की कथा का आयोजन भी किया जा रहा है, जो प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि 21 मई को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। शहर के ब्यावर रोड पर शुक्रवार को एक खाली प्लॉट में जंगली बबूल में अचानक आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। जंगली बबूल में पड़े कचरे की वजह से धुएं का गुब्बार चारों ओर फैल गया। हालांकि आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्यावर रोड पर क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास खाली पड़े प्लॉटों के जंगली बबूलों में शुक्रवार को दोपहर को अचानक आग लग गई। प्लॉट में पड़े कचरे की थैलियों ने आग पकड़ने से कुछ ही देर में आग का काला धुआं दूर दूर से नजर आने लगा। आग की घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बाल्टियों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की घटना के बाद मौके पर कई लोग जमा हो गए। पंचायत समिति सांवर के सरपंच संघ के अध्यक्ष नीरज चौधरी के नेतृत्व में सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को नव पदस्थापित सांवर पंचायत समिति के
विकास अधिकारी किशन जांगीड़ से शिष्टाचार भेंट की तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जानकारी दी। इस अवसर पर सांवर पंचायत समिति गठन के बाद पहली बार विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर सांवर पहुंचे किशन जांगीड़ का सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर शापा बंधवा कर स्वागत किया। इस मौके पर सरपंच संघ के अध्यक्ष नीरज चौधरी ने कहा कि सांवर पंचायत समिति के गठन से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और तेज गति से होगा तथा ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए दूर दराज के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व चिकित्सा मंत्री व क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों से सांवर को पंचायत समिति व उपखंड कार्यालय का दर्जा मिलने से सांवर क्षेत्र के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। इससे अब सांवर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास तेजी से होगा। इस मौके पर पदाधिकारियों ने विकास अधिकारी किशन जांगीड़ को सांवर पंचायत समिति के भौगोलिक क्षेत्र से भी अवगत कराया तथा सांवर ग्राम पंचायतों की जानकारियां दी। तो सर्वप्रथम नवगठित पंचायत समिति सांवर में सरपंच संघ द्वारा आदरणीय श्री किशन जांगीड़ साहब का विकास अधिकारी पद पर आज यहाँ पदोन्नति हुई है और आपने ज्वाइन किया, तो सरपंच संघ सांवर की तरफ से हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी उम्मीदों के साथ कि आज आपके आने से पंचायत समिति सांवर वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विकास के नए आयाम को छुएगी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आपसे कई उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर अपने ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति सांवर को जिले में नहीं राजस्थान के अंदर अव्वल लेकर आए। इसके साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और ये सब सौगात आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री और विधायक श्री रघु शर्मा जी की देन है और युवा नेता सागर शर्मा जी का प्रयास है, जिसकी वजह से आज हमें पंचायत समिति सांवर का पुनर्गठन हुआ और एक पूर्णकालिक रूप से हमें विकास अधिकारी के तौर पर आज यहाँ नियुक्ति मिली है। तो इसके लिए आप हमारे युवा नेता सागर शर्मा जी का, आदरणीय विधायक महोदय जी का भी हार्दिक आभार और धन्यवाद और एक बार पुनः आदरणीय बीडीओ साहब का हार्दिक स्वागत है। श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र अनुशासन प्रेरित संस्था जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतरीन शिक्षण के साथ साथ अनुशासित स्पोर्ट्स एक्टिविटी सहित एक से बढ़कर एक बेहतरीन सुविधाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए अभी एडमिशन कराएं श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल में। हमारा पता है आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। एडमिशन ओपन।